हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आपने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो आपको एडमिशन के बाद क्या करना होता है, यानी कि आपको एग्ज़ाम कब देना होता है, असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, और आपका बुक का क्या होता है, और आपका क्लासेस वगैरह का क्या शेड्यूल होता है, और आपके असाइनमेंट का क्या शेड्यूल होता है, यानी कि सभी इंफॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को कम्प्लीटली बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप इग्नू में जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिए हैं और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो आपको अपना एडमिशन का स्टेटस भी चेक करना होता है। तो यहाँ पर आपको इग्नू के एडमिशन पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर यूजर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और ये जो आपको कैप्चा कोड दिया जाता है ये आपको यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना एडमिशन का स्टेटस चेक करना होता है। तो यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन समरी दिया जाता है। यहाँ पर आपका कंट्रोल नंबर दिया जाता है, इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, और बाकी यहाँ पर आपका रीजनल सेंटर बताया जाता है। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन स्टेटस बताया जाता है। इसमें बताया जाता है आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, और यहीं पर आपको नीचे आईडी कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आपका जो आईडी कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो आईडी कार्ड है इग्नू की तरफ से इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, और बाकी यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। और देखिए, जब आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हैं तो इस तरीके से आपको एक एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका कंट्रोल नंबर दिया जाता है, फिर यहाँ पर आपका सभी डिटेल्स वगैरह रहता है, यानी कि आपने पेमेंट वगैरह कितना किया है, और यहाँ पर आपका नेम दिया जाता है, और बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका प्रोग्राम है, आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो प्रोवाइड किया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है। जो आपका इग्नू का स्टूडेंट पोर्टल है, इस पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट पोर्टल पर आ जाना है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इग्नू का सभी काम आपका यहीं से होता है, यानी कि आपको अपना स्टडी सेंटर चेंज करवाना होता है, और बाकी आपको आपका आईडी कार्ड डाउनलोड वगैरह करना होता है। तो यहीं से आपको करना होता है। तो यहाँ से आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है, जो भी प्रोग्राम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना होता है, जो भी आपका आईडी कार्ड में नेम होगा वही डालना होगा, और यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होता है, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जाता है वो आपको डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपके फोन पे जो एक ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर वहाँ पर जो आपसे एक पासवर्ड मांगा जाता है, तो वो आपको पासवर्ड भी बनाना होता है। फिर आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और आपका जो स्टूडेंट पोर्टल पर अकाउंट है वो भी बन जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना होगा, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जाता है वो डालना होगा, और लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपका बुक का क्या स्टेटस रहता है। तो देखिए, इग्नू की तरफ से जो आपको दो मोड में आपका जो बुक है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, आपका एक जो ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है और एक ऑफलाइन। तो जब आपने एडमिशन लिया था तब आपने जो भी मोड सेलेक्ट किया था, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन का, यानी कि आपने पीडीएफ फॉर्मेट में अपना स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया था, तो वो आपको ई ज्ञान कोर्स पोर्टल से डाउनलोड करना होगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आपको डाल देना है, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है ये आपको यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट कोड का बुक होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दिया जाएगा, हिंदी में चाहिए तो यहाँ पर आपको हिंदी में दिया जाएगा।
यहाँ पर आपको इस तरीके से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको व्यू ओपन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्मेट में वो डाउनलोड हो जाएगा। और आपका जो ऑफलाइन स्टडी मटेरियल है वो कैसे मिलता है, तो देखिए वो आपको जो बाय पोस्ट आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है स्टडी मटेरियल। उसके लिए जो आपको कुछ दिन वेट करना होगा और इग्नू के साइड से जो आपको अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक करते रहना होगा। वहां पर जिस डेट पे आपको बताया जाता है स्टडी मटेरियल का, उसी डेट पे आपको दिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके असाइनमेंट के बारे में। यानी कि आपने एडमिशन ले लिया, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पर आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दिया जाता है अगर आपका मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रोग्राम है, या फिर डिप्लोमा का प्रोग्राम है, या फिर सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है। यहाँ पर आपका जो भी प्रोग्राम है वो आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आप अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया और आपका ईयरली बेस प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जुलाई 2024 और जनवरी 2025। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होता है यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अगर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आया रहेगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी तक आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो आपको वेट करना होगा कुछ दिन। तो अब हम बात कर लेते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपका पढ़ाई कैसे होता है। तो देखिए आपका पढ़ाई जो है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो इसके लिए जो आपको स्टडी सेंटर पे भी जाना होता है और बाकी आपका जो रीजनल सेंटर है, यहाँ पर जैसे कि आप दिल्ली 3 रीजनल सेंटर देख सकते हैं। अगर आपका जो भी रीजनल सेंटर है आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया जनवरी 2024, तो आपका जो भी एडमिशन का सेशन होगा यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका काउंसलिंग का शेड्यूल होता है आपका क्लासेस का शेड्यूल, तो उसका यहाँ पर क्लासेस का शेड्यूल बताया जाएगा। अगर आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा तो आपको स्टडी सेंटर पर जा करके अटेम्प्ट करना होगा अपना क्लासेस, और ऑनलाइन होगा तो यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ से आप अपना क्लासेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बारे में। तो देखिए आपने इग्नू में जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया है ईयरली बेस प्रोग्राम में, तो इसका जो एग्जाम है आपको जून 2025 में देना होगा। अगर आपने जुलाई 2024 सेशन में सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया तो इसका एग्जाम आपको दिसंबर 2024 में देना होगा। और एग्जाम के लिए एग्जाम फीस के बारे में बात कर ले तो जून सेशन का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दिया जाएगा, और दिसंबर सेशन का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपको पर सब्जेक्ट 200 रुपये देना होता है। और जब आप एग्जाम वगैरह दे देते हैं तो और इसका जो रिजल्ट है वो आपका 40 से 45 वर्किंग डेज में आ जाता है। और अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल वगैरह हो जाते हैं तो उसका एग्जाम आप दोबारा दे सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। और देखिए आपका जो पासिंग मार्क्स होता है वो आपका सभी प्रोग्राम में डिफरेंट होता है। और देखिए जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो आपका असाइनमेंट है वो आपका मार्च से सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2025 आपको लास्ट डेट बताया गया है। और ये जो है आपका मार्च के फर्स्ट वीक से ही असाइनमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं आपके री रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया तो आपको री रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने में एडमिशन लिया है तो आपको नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, जैसे कि आप फर्स्ट क्लास में हैं और फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में जाने के लिए आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाना होता है। तो देखिए अगर आपने ईयरली बेस प्रोग्राम में इग्नू में एडमिशन लिया है तो उसका जो री रजिस्ट्रेशन है वो आपको 1 साल बाद कराना होता है। और अगर आपने सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो उसका जो री रजिस्ट्रेशन है वो आपको 6th मंथ बाद करवाना होता है। और देखिए इग्नू में आपका जो एग्ज़ाम होता है ईयरली बेस होता है और सेमेस्टर बेस होता है। और अगर आप एग्ज़ाम में फेल वगैरह हो जाते हैं तो इससे जो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तभी भी आप सभी का कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।